अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये है आई एम मोहम्मद शान सफ्तर एंड ये आप लोगों का ब्यूटीफुल से चैनल WH मैथमेटिक्स। तो अब हम लोग इसके रियल एनालिसिस 1 के सेकंड लेक्चर में आ गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन रियल एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था रियल नंबर सिस्टम्स। और उसमें हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी देखा था। अब हम उन सारे के सारे जो रियल नंबर्स पढ़े थे उनको डिटेल में देखेंगे और हमने उसमें इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। और अगर आप लोग डिविजिबिलिटी का इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी का बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो नंबर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट होगी आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर जाके, नंबर थ्योरी बाय WH मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट शो होने लग जाएगी। तो उसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर आप लोग लाजमी देखें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट ज़रा डिटेल में और डीप एनालिसिस करने में। और उसमें मैंने वहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स भी उसके किए हैं, अगर आप लोग वो भी विलिंग हैं करने में तो आप लोग वहाँ से वो जाके कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लाजमी वहाँ जाकर उसको देखें, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होती हैं मैंने उनको भी उसमें डिटेल में किया था। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आगे नंबर्स को पढ़ते हैं। हम लोगों ने इंटीजर्स को उसमें देख लिया था और इंटीजर्स की क्या क्या इकसाम होती हैं, किस किस तरह से इंटीजर हम लोग बयान कर सकते हैं, मैंने उसमें वो भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। और उसमें किसी वीडियो का हवाला भी दिया था, आई थिंक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया था। तो अब हम लोग जो है वो जो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर्स पढ़ते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है जी। प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स को ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिसके सिर्फ दो डिवाइजर्स हों, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। हम पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा, प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो डिवाइजर्स होंगे, एक 1 होगा और एक वो खुद प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को जिनके सिर्फ दो ओनली, ठीक है, ओनली 2 डिवाइजर्स हों, 1 और प्राइम खुद, तो तब हम लोग उसको कह सकते हैं मतलब वो प्राइम नंबर होगा। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि द नंबर्स विद नंबर्स हम लोग n कह लेते हैं, यानी n ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 क्यों है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। द नंबर्स n ग्रेटर देन 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, द नंबर्स n ग्रेटर देन 1, हम n को क्या कह लेते हैं कि n इज़ प्राइम, ठीक है। आप लोग प्राइम p से, यानी p से शुरू हो रहा था, उसको रिजेम्बलेंस देने के लिए यहाँ p भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो हैव अ प्रॉपर्टी दैट n हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स 1 एंड n itself। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब यहाँ n ग्रेटर देन 1 क्यों कहा गया, देखें अगर हम n को 1 लेते हैं ना तो 1 का सिर्फ एक डिवाइज़र होता है जो कि 1 खुद होता है, ठीक है। तो इसमें फिर वो एक बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस ही बात हो जाती है कि 1 का तो सिर्फ एक डिवाइज़र होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने इसको कंडीशन लगा दी कि यहाँ पर वो जो प्राइम नंबर होगा वो 1 से बड़े होंगे, 1 से छोटे तो फिर अगर 1 से बड़े होंगे तो 1 से छोटे तो हो ही नहीं सकते, तो वो उसका सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या होगी कि सिर्फ दो डिवाइज़र्स होंगे। दो डिवाइज़र्स ये होने का मतलब है कि सिर्फ दो नंबर उसको डिवाइड करेंगे, एक 1 और एक वो खुद। क्योंकि अगर आप लोग वो जो मैंने तीन लेक्चर्स का कहा है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने डिफ़ाइन की थी कि एक मैंने डिफ़ाइन किया था कि a डिवाइड्स 1 और वहाँ पे a डिवाइड्स a, ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने वहाँ डिस्कस की हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ये कहा जा सकता है कि नंबर, यानी कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यानी कि मैंने उधर ये दो प्रॉपर्टीज़ की थी, 1 डिवाइड्स ए, ये भी मैंने प्रॉपर्टी की थी, और a डिवाइड्स ए, यानी 1 भी हर नंबर को डिवाइड करता है और a भी। ये दो नंबर्स तो लाजमी होंगे ही होंगे। और ऐसे नंबर जो सिर्फ ये दो ही रखते होंगे वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई एक भी मिल जाता है तो वो कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन, अब उधर जाके देख लीजिएगा, इनके प्रूफ भी उधर किए हुए हैं, तो अगर प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से जाके प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर्स, हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
2 आ गया सबसे छोटा प्राइम नंबर। और इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि प्राइम नंबर्स के सेट की कि सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, आप लोग देख सकते हैं करके। और लेकिन जो है वो एक ही इवन प्राइम नंबर होगा, वो 2 होगा। आगे नेक्स्ट आ जाता है 3, फिर 5 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है। अब 9 नहीं करना, क्योंकि 9 का 1 और 9 के अलावा 3 भी डिवाइज़र मौजूद है, तो वो कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह 11 कर लें आप। इसी तरह आप लोग 12 का भी 1 और 12 के अलावा डिवाइज़र्स हैं। इसी तरह 13 आ जाएगा, 13 का 1 और 13 के अलावा कोई डिवाइज़र नहीं है। इसी तरह हम अप टू 7 चलते चले जाएंगे, तो ये वाला जो सेट कहलाएगा ये प्राइम नंबर्स का सेट कहलाएगा। और इनके अलावा जो नंबर्स बनेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मतलब कंपोजिट नंबर्स। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, ये इंटीजर्स के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाए जाते हैं। वो कैसे कि इनको किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके हम इंटीजर बना सकते हैं। जिस तरह 2 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सॉरी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से, वो सारे नेगेटिव इवन नंबर्स बन जाएंगे। 0 से करने वो 0 हो जाएगा। आप लोग अगर 3 को 1 से करते हैं, 5 को 1 से करते हैं, 7 को, तो इसका मतलब कि ये वाले प्राइम नंबर्स को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके वो इंटीजर का होल सेट बनाया जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग इनको प्राइम नंबर्स को इंटीजर्स के बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं समटाइम्स। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा जाते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया। अब ये नंबर्स होते तो प्राइम नंबर्स ही हैं, लेकिन एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होती है इसमें, इनका GCD 1 होता है, यानी कि GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो होता है इन नंबर्स का, वो 1 होता है। और याद रखें, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कभी भी एक नंबर नहीं कहेंगे, कम से कम 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए ये रिलेटिवली प्राइम का कंसेप्ट बताने के लिए। क्योंकि देखें ना, रिलेटिवली वर्ड पे गौर करें, रिलेटिवली का मतलब होता है रिलेटिव, और रिलेटिव का ये मतलब होता है कि एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक पर्टिकुलर यानी कि डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 2 गाड़ियाँ आपस में जा रही हैं और हम लोगों ने उनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो हम यही करेंगे ना कि कार 1 के लिहाज से कार 2 की कितनी स्पीड है, उसमें से हम लोग जिसकी ज़्यादा होगी माइनस कर देंगे छोटी वाली को, तो वहाँ से उनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इसी तरह हम इसके अपोजिट कार 2 के लिहाज से कार 1 की क्या स्पीड है, वो सेम ही होगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सिमिलर केस होता है इस इधर। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कम से कम 2 प्राइम नंबर्स के दरमियान हम लोग देख सकते हैं, जिस वजह से फिर GCD का हम लोग कंसेप्ट लेके आ सकते हैं। अभी GCD क्या होता है अभी आप सिर्फ जान लें, मज़ीद हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ना इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद नंबर थ्योरी में भी GCD का टॉपिक है, तो जब वहाँ पर हम लोग GCD करेंगे तो मैं इसका उनका लिंक इसमें डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर GCD देख सकते हैं। वैसे अब हम यानी कि जनरली GCD कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि 2 नंबर्स हैं, उनके डिवाइज़र्स पहले लिखेंगे, फिर उनके कॉमन डिवाइज़र्स निकालेंगे। उन कॉमन डिवाइज़र्स में जो सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा वो होगा। मिसाल है, हम एक यहाँ पे जल्दी से एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल है, हम लोग GCD निकालना पहले सीखेंगे, फिर रिलेटिवली मैं आपको बताऊंगा। हम लोग एक ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं हम लोग, मिसाल है 8, ठीक है। आप कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं, हम लोग ये ले लेते हैं। अब 12 के डिवाइज़र कौन से बनेंगे, 1 बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये 12 के डिवाइज़र्स हो गए। 8 के डिवाइज़र 1 है, 2 है, 3 नहीं, 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब ये इनके डिवाइज़र्स हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब हम लोग निकलेंगे कॉमन डिवाइज़र्स, ठीक हो गया। अब कॉमन डिवाइज़र जो हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 भी कॉमन डिवाइज़र है, 2 भी कॉमन डिवाइज़र है, 4 भी कॉमन डिवाइज़र है। अब आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4। इसका मतलब कि 12 और 8 का GCD 4 हो गया। अब मैंने रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन आप लोगों को क्या बताई थी कि GCD ऑफ एक्स वाई 1 होना चाहिए, जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर्स हैं। सॉरी, यहाँ पे रियल नंबर्स नहीं, ये इंटीजर्स होंगे, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं।
तो रिलेटिवली प्राइम सिर्फ जो है वो प्राइम नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स ही हो सकते हैं तो इस वजह से हम लोग इंटीजर्स कहेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लें जिनका जीसीडी 1 आ जाए वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। आप देखें इस केस में 12 और 8 का जीसीडी 1 नहीं आया, 1 के अलावा कोई और 4 आ गया, तो 12 और 8 जीसीडी जो यानी कि आप कह लें कि 1 नहीं है तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। हम मिसाल है एक ले लेते हैं, एक 8 ही ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। अब 8 के कॉमन डिवाइज़र वही 1 2 4 और 8, और यहाँ पर हम लोग इसके ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 और 5, चूँकि 5 प्राइम नंबर है तो इसके 1 और 5। अब इसमें कॉमन डिवाइज़र देखें वो सिर्फ 1 एक ही बनता है, तो वो ग्रेटेस्ट भी वो एक ही होगा, तो इन दोनों का जीसीडी 1 आ गया तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम होंगे, क्योंकि दो प्राइम नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, ये 2 ले लें और ये 7 ले लें, इसका 1 और 2 बनेंगे डिवाइज़र, और इसके डिवाइज़र्स 1 और 7 बनेंगे, तो यहाँ से ऑब्वियस ही बात है हम लोग कह सकते हैं इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही आएगा। लेकिन अगर एक कंपोजिट नंबर हो और एक प्राइम नंबर हो, उनमें भी हमारे पास जीसीडी 1 ही आता है, क्योंकि कॉमन कोई बचता नहीं है। लेकिन अगर दो कंपोजिट नंबर्स हैं वो उनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक इवन ले लें और एक ऑड ले लें कंपोजिट नंबर, फिर क्या होगा, हम वो भी लेके चेक कर लेते हैं। हम लोग एक इवन ले लेते हैं, मिसाल है 8 ही ले लेते हैं दोबारा, और कंपोजिट नंबर हम लोग ऑड नंबर हम लोग 9 ले लेते हैं। इसके डिवाइज़र 1 2 4 बन जाएंगे और इसके डिवाइज़र 1 3 और 9 बन जाएंगे और इसका 8 हो जाएगा। अब इस केस में भी देखा जाए तो हैं तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स, लेकिन हुआ क्या है कि इनका जीसीडी 1 ही आ गया है। तो इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो कंपोजिट नंबर्स जो हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा, तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए, जिस तरह ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास अगर कंपोजिट होंगे तो हमेशा उनका जीसीडी 1 के यानी कि 1 के अलावा आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप देखें यहाँ पे ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये इवन है, ये ऑड है। लेकिन एक और चीज़ ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इवन और ऑड का जीसीडी 1 है। जिस तरह हम अगर 12 और 9 लें उनका जीसीडी 3 आ जाएगा, तो एक इवन और एक ऑड है, तो इस केस में इन चीज़ों का आप लोगों ने इस चीज़ में ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने ये दो एग्जांपल्स देख ली और इनका हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं। अब हम लोगों ने एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं। ये तो हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, अब आगे आते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, 1 मिनट। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं, जिस तरह हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि ना जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, मतलब जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जा सकें, ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसकी एक तो ये वाली है, मतलब यूँ कह लें कि अल्फ़ाबेटिकल डेफिनेशन के आप लोग पैरा के फॉर्म में उसको लिख देंगे जी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो लिख दें। या आप लोग सिंपल इसकी ना सेट बिल्डर फॉर्म एक होती है सेट को लिखने की। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो अभी मैं लिखता हूँ तो उसको मैं बता देता हूँ। तो उस फॉर्म में नोटेशन में लिखेंगे तो वो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये दो नंबर का शॉर्ट में पूछता है तो फिर आप लोग काइंडली दोनों लिख दें, मतलब जो लाइन वाली है इंग्लिश वाली वो भी लिख दें और नीचे मैथमेटिकली करके उसको ऐसे लिख दें, तो वो आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और नीचे एक आध एग्जांपल भी दे दीजिएगा। जब हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी एक दो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, फिर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। तो इंशाल्लाह कल से फिर हम लोग इसके कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ रिज़ल्ट्स हैं नंबर सिस्टम्स के, कुछ प्रूफ हैं वो हम लोग शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो क्या है, Q इज़ इक्वल टू
अब P Q इंटीजर्स ले लें, N M ले लें, K L ले लें, कुछ भी ले लें, A और B ले लें, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम A और B ले लेते हैं, ठीक है, यानी A/B। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक दफ़ा इसको लिख लेता हूँ। A B बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉरी क्यों नहीं, वो P को असल में ज़हन में चल रहा था, इस वजह से क्यों लिखा गया। अच्छा, अब ये हमें क्या कह रही है, ठीक है, पहली बात कि ये वाली चीज़ लिखी होगी, ये उस सेट के, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है ना, ये इस लाइन को सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, इसको हम सच दैट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ का क्या मतलब होगा, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे सच दैट से पहले लिखा हुआ है ना, वो उस सेट के एलिमेंट्स की शक्ल होती है कि इसके एलिमेंट्स इस शक्ल के हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, A/B शक्ल के आएंगे, यानी कि आप लोगों का देखा जाए तो P/Q भी ले सकते हैं, जिसमें A और B इंटीजर्स होंगे। इनका इंटीजर्स होना देखें इसलिए ज़रूरी है ना कि अगर आप A और B रियल नंबर्स ले लेते हैं, अब रियल नंबर्स में तो रैशनल, इर्रेशनल और बहुत कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो जिस वजह से फिर ये जो है वो कोई प्रॉपर नोटेशन नहीं थी बनेनी, क्योंकि वो रैशनल, हम लोग A और B अगर रियल नंबर कह लेते हैं तो A और B बताते खुद हम लोग रैशनल नंबर ले लेते हैं, तो उससे भी जो है कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी बननी। हम एक रैशनल एक इर्रेशनल ले लेते, तो आगे हम थ्योरम इसी में जाके पढ़ेंगे कि एक रैशनल और इर्रेशनल की जो रेशो होती है वो इर्रेशनल होती है, तो वो तो इर्रेशनल आ जाना था। तो इस वजह से उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने इनको इंटीजर्स कह दिया। अब वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बी के ऊपर कंडीशन ये है कि बी नॉन ज़ीरो हो, इसको हम एंड पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर और होता है ना यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये और का साइन होता है, वी टाइप जो है ना, ये और का मतलब होता है कि ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एंड आ गया तो उसमें कंपलसरी वाली कंडीशन आ जाएगी कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें तो और की कंडीशन में भी इग्नोर कर सकते हैं कि अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नॉन ज़ीरो, बी को नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन ज़ीरो नहीं होगा तो A/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास बहुत बड़ा मसाइल बन जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तर्ज में लिखते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग ना इसकी कुछ एक या दो टाइप्स हैं, वो हम लोग उनको देख लेते हैं। चलिए हम इसकी पहले एक दफ़ा पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग कह देते हैं 3/4, 3 और 4 इंटीजर्स हैं। अब मिसाल अगर हम लोग कहते हैं ना 3.1/3.2, तो ये कभी भी रैशनल नहीं बन सकता, क्योंकि 3/2 बजाते ख़ुद एक रैशनल नंबर है, ये भी बजाते ख़ुद एक रैशनल नंबर है। हाँ, ये हो सकता है हम इसको सॉल्व करके कट कटा के हम लोग बना सकते हैं, जिस तरह 3.1 को हम लोग 31/10 लिख लें, इसको 32/10 लिख लें, 10 10 से कैंसिल, तो ये 31/32, ये तो एक रैशनल बन जाएगा नंबर। लेकिन ये इस शक्ल में बगैर मॉडिफिकेशन के ये इरेशनल ही रहेगा, ठीक हो गया। तो यानी कि ये ना रैशनल आएगा ना इरेशनल आएगा, यानी कि ये हमारे पास किसी भी डेफिनेशन को फुलफ़िल ही नहीं करेगा, ठीक हो गया। हाँ, मॉडिफाई करके हम लोग कह सकते हैं कि वो हो सकता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग क्या कहते हैं कि अब हम लोग इसकी टाइप्स को पढ़ लेते हैं। पहली टाइप होती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आप लोग 9th की बुक में भी जाके देख सकते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग, यानी कि अब देखें कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जिस तरह हम लोग इधर से ले लेते हैं 3.1 को हम लोग लिख सकते थे 31/10। तो इसका मतलब ये अगर हम लोग लिख सकते हैं तो इसका जो डेसिमल पार्ट होगा ना, अब उसके ऊपर टाइप्स बनेंगी, इसकी दो टाइप्स बनेंगी, ठीक है, रैशनल की, इरेशनल की नहीं, रैशनल की, ठीक है। या अगर पहली बात, अगर तो इसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इसका इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट में भी दो केसेस आ जाते हैं। एक इनफाइनाइट का केस जो है वो उस नंबर को रैशनल ही रहेगा, लेकिन एक केस उसको ही रैशनल बना देगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब तो फाइनाइट का केस आ गया, जिस तरह हम लोग मिसाल है कर लेते हैं 333/10 कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये 3.33 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इसका ये डेसिमल पार्ट फाइनाइट है। इसी तरह आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर देख सकते हैं कि जिनके डेसिमल पार्ट फाइनाइट होंगे, यानी डेसिमल के जो राइट साइड पर आप लोग सीधा देखना चाहिए तो डेसिमल के राइट साइड पर अगर फाइनाइट नंबर्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाली कंडीशन मतलब उसमें टाइप में आएगा। और अगर उसके इनफाइनाइट है, फिर इनफाइनाइट में हम दो केसेस देखेंगे। पहला केस जो कि रैशनल के एग्जांपल टाइप में आएगा कि उसमें यानी कि अगर दो नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, डिफरेंट है, लेकिन एक पैटर्न के साथ, एक पीरियड के साथ वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, कोई नंबर मिसाल है लिखा हुआ है 3.313257। अब ये नंबर एक है, आगे फिर इसी तरह आ गया 313257, 313257, इस तरह ये चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये इतना हिस्सा ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीकरिंग। रीकरिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना। रीकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है ये वाला सीक्वेंस। तो इस रैशनल नंबर की इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रीकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टर्म्स या नंबर्स। ठीक है। तो अब मैं दूसरी बात करता हूँ जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट तो होगा, इसका डेसिमल पार्ट इस पॉइंट की ये सारा बनेगा। अब डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट तो होगा, लेकिन वो रैशनल की कंडीशन नहीं आएगा, वो उसको इरेशनल बना देगा। ठीक है। अब इरेशनल का क्या हो जाएगा, अच्छा तो मैं पहले इसको कंसेप्चुअली बता देता हूँ और उसके बाद इसकी फॉर्मल डेफिनेशन इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। अच्छा, इरेशनल नंबर जैसे नंबर्स होते हैं जो ए बाई बी की फॉर्म में ना लिखे जाएं, या अगर आप लोग जिस तरह अगर पुरानी ज़ुबान में छोटी क्लासेस में जिस तरह पढ़ते आते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जिसके हम कॉमन एग्जांपल्स लेते जिस तरह कॉमन एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं रूट वाली, रूट ए, ये सारे के सारे। अब ये सारे के सारे वो हैं जो प्राइम नंबर्स बनेंगे। ठीक है। अब कंपोजिशन में आ जाएगा तो वो उसमें डिवाइड होके हो सकता है टर्मिनेट कर जाए, हो सकता ना करे। तो प्राइम नंबर्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि इनके जो डेसिमल पार्ट होते हैं वो एक तो चेंज होते रहते हैं और वो अनडिफाइंड तक चलते चले जाते हैं। तो ये वाली जो नंबर्स बनेंगे जहाँ पर ए क्या है, ए इज़ प्राइम, तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, सॉरी, इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, अब इरेशनल की एक टाइप हम लोगों ने ई भी पढ़ी हुई है जिसकी वैल्यू 2.17 अप टू सो ऑन चलती चली जाती है। ठीक है। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिस तरह हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, 22/7 हम लोग आई थिंक 9th क्लास में पढ़ते थे कि ई को हम 22 अब पता नहीं ई का पढ़ते थे कि पाई का पढ़ते थे, वो जहन में नहीं है। तो अब देखें, ये है आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट अगर जिसने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 पढ़ी हुई है तो उसको इसका आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो अब ये बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। आप लोग सिर्फ अभी ये समझ लें कि अब ये 22/7 आई थिंक ये बनती है पाई की। ठीक है, ये बनती है पाई की अप्रॉक्सीमेशन। हम पाई लिखते थे 22/7 अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशन में, यानी 9th क्लास में या 8th क्लास में, छोटी क्लासेस में हम पाई को 22/7 लिखते थे। तो 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक है। अब ये इसका एरर्स का या वो सारा कुछ ये है, तो जब इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके स्टार्ट में ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप लोग सीख लीजिएगा। तो अब ये तो हो गया हमारे पास। हम लोग मिसाल है इसकी वैल्यू लिखते हैं पाई की, तो पाई आता है 3.1417 और आगे फिर ये वैल्यू चेंज होती चली जाती है, रिपीट नहीं हो रही। ये वाला केस नहीं बन रहा कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न से इसको रिपीट करता जा रहा है या कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट कर गया, रुक गया है। तो ऐसा कोई केस नहीं होता, तो इस वजह से ये इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है। तो अब मैं देख लूँ एक दफ़ा यहाँ पे कोई और चीज़ रह तो नहीं गई। चलें, अब हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम इंटीजर्स की टाइप्स को एक दफ़ा फिर इधर रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर्स होते हैं, एक इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एक है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नज़र आ रहा है? हाँ जी, नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब इस केस में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब देखें,
नॉन ज़ीरो, नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव का कंसेप्ट क्यों आया, ये आप लोगों को इस चीज़ को समझने के बाद आइडिया हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं जिस तरह 1 2 3 अप टू सो ऑन, हम इनको नेचुरल नंबर्स का सेट भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम नेचुरल नंबर्स भी है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स के आ जाएंगे आपके पास -1 -2 अप टू सो ऑन -3, आप इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं एक हद तक, या आप लोग नेगेटिव इंटीजर्स ही कह दें इसको। अच्छा, अब नॉन पॉजिटिव में क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव में आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स ही, लेकिन उनमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इसका हल ये निकाला कि हम लोग ज़ीरो को एक अलहदा सेट में डाल देते हैं, जिसको हम नॉन पॉजिटिव कह देंगे या नॉन नेगेटिव कह देंगे। इसमें भी ज़ीरो -1 -2 अप टू सो ऑन आएगा, लेकिन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में फ़र्क ये होगा, नेगेटिव में आएंगे नेगेटिव नंबर ही, लेकिन नॉन पॉजिटिव में एक ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह नॉन नेगेटिव में भी 0 1 अप टू सो ऑन, और ये नंबर्स बन जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं हम इनको होल नंबर्स का सेट भी बोलते हैं, होल नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्टरी, या आप लोग कह सकते हैं कि किस्म की रिवीजन सी थोड़ी सी। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसके प्रॉपर थ्योरम्स और प्रॉपर क्वेश्चन शुरू करेंगे। और एक और चीज़ देखें, मुझे पढ़ाते हुए कई दफ़ा नहीं जहन में रहता, क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि डीप में चला जाता हूँ, घुस जाता हूँ, या आप लोग यूँ कह लें कि मतलब मैं मगन हो जाता हूँ पढ़ाने में कि मुझे कुछ भी ये याद नहीं रहता कि लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।